ओके तो बेसिकली एक्सीजन का डेफिनेशन क्या होता है कि रिमूव करना है ना। सर्जन क्या करेगा, लीजन को रिमूव करेगा, काटेगा और निकाल देगा, बॉडी से अलग कर देगा, है ना। तो लीजन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, तो लीजन का सिंपल डेफिनेशन क्या बनाओगे। लीजन कोई पूछेगा व्हाट इज लीजन, तो क्या होगा, पैथोलॉजिक चेंज इन टिश्यू। ठीक है, वो लीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ होगा, चेंज इन टिश्यू, तो वो लीजन होगा और इसको काट करके रिमूव किया जाएगा तो वो एक्सीजन होगा, है ना। तो एक्सीजन की गाइडलाइन में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डिटरमाइन द लीजन इज मैलिग्नेंट और बिनाइन, है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए मैलिग्नेंट और बिनाइन, तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए। तो मैलिग्नेंट क्या होता है और बिनाइन क्या होता है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। तो मैलिग्नेंट क्या होता है, रिकरिंग और स्प्रेडिंग, ठीक है, जो स्प्रेड करता है, और लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सार्कोमा, लिम्फोमा, है ना, कैंसर, ये सारे मेलिग्नेंट होते हैं। और बिनाइन में क्या होगा फिर, नॉन कैंसर। नॉट स्प्रेडिंग और रिकरिंग और नॉट हार्मफुल, है ना। तो ये बिनाइन होगा, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एंजियोमा, लाइपोमा, ठीक है, पेपिलोमा, फाइब्रोमा, ठीक है, और क्या हो सकता है, मैनिंजियोमा। ये सारे जो वर्ड है वो क्या है, बिनाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये सार्कोमा मतलब एंजियो सार्कोमा होता है ना, वो भी मैलिग्नेंट ही होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या याद रखना है कि मैलिग्नेंट होगा ना तो उसका जो सीपीटी होगा ना वो कैसे होगा, मैलिग्नेंट का 116 करके होगा, है ना। आगे तीन जो कैरेक्टर होंगे वो हमेशा 116 होंगे, बाकी के दो अलग होंगे। ठीक है, और जो बिनाइन होगा वो सीपीटी क्या होगा, 114 होगा, और बाकी के दो नंबर अलग होंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस। तो ये हमें यस। माइंड में ही रखना है कि 116 है स्टार्टिंग में, मतलब कि वो क्या हो गया, बिनाइन, सॉरी मैलिग्नेंट होगा। और मैलिग्नेंट। 114 होगा तो बिनाइन होगा। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान में रखना है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या है कि डिटरमाइन द लोकेशन ऑन द बॉडी, है ना। तो कहाँ पे है वो देखना है, एक्सीजन कहाँ से हुआ है। हेड का अलग होगा, फिर एब्डोमेन का अलग होगा, फुट का अलग, सबका लोकेशन वाइज अलग अलग सीपीटी होता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकेशन, एक्सीजन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकेशन में गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छी तरह से सीपीटी पढ़ना है लोकेशन के लिए। उसके बाद में क्या दिया है, डिटरमाइन द साइज ऑफ द वुंड और द साइज ऑफ द डायामीटर ऑफ द वुंड। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो क्या है, साइज ऑफ द वुंड है ना, और दूसरा जो है वो डायमीटर है। तो डायमीटर की फॉर्मूला कैसे दिया है कि डायमीटर इज इक्वल टू साइज ऑफ द वुंड प्लस टोटल मार्जिन, है ना। दोनों साइड का मार्जिन होता है ना, तो इसके लिए मार्जिन को क्या किया है, डबल किया है। तो अब इसको हम बुक में देखेंगे और बुक में से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको आई होप के फर्स्ट राउंड में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है तो मुझे बताना है आपको, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। देखो ये वाला जो है फॉर एग्जांपल, तो ये जो है ना, ये ग्रे डार्क वाला वो क्या है, साइज ऑफ द लीजन है, 1 सेंटीमीटर मिलानोमा, वो क्या हो गया, साइज ऑफ द लीजन। ठीक है, अब एक साइड में ये मार्जिन है 2.0 सेंटीमीटर, एक मार्जिन है, फिर नीचे भी, नीचे की साइड में दूसरा है मार्जिन 2.0 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन जो होगा ना उसको डबल करना पड़ेगा, है ना। ये फॉर्मूला क्या दिया है, मार्जिन इंटू टू। तो ये क्यों टू दिया है वो आपको समझ में आया, क्योंकि एक ऊपर है और सर्कल में बनाओगे ना तो ऊपर मिलेगा और नीचे मिलेगा, तो इसकी वजह से हमें डबल करना पड़ेगा। तो दो का डबल कितना होगा, 4, है ना। 4। और साइज ऑफ द वुंड कितना है, एक, तो 4 + 1, तो टोटल कितना हो गया, डायमीटर 5 5। सेंटीमीटर हुआ इस केस में, हाँ। इसके, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आई कि कैसे बनाई, ये साइज ऑफ द वुंड प्लस मार्जिन इंटू टू, है ना। एक दूसरा भी एग्जांपल इसमें ही है, दो, तो ये है,
है ना, ये वाला भी देखो, तो इसमें साइज ऑफ द वुंड कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना, ये जो है वो 2 सेंटीमीटर है। और मार्जिन देखो एक साइड में कितना है, 0.2 सेंटीमीटर और नीचे भी 0.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, पूरा फॉर्मूला लगा के बताओ कितना होगा डायमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 यहाँ पे लिखा भी है ना, 2.4 है ना। तो ये आपको मतलब कि डायमीटर ही ध्यान में रखना है हमेशा, एक्सीजन का गाइडलाइन होगा ना तो डायमीटर आपको फोकस करना है, डायमीटर का ही ढूंढना है और डायमीटर का ही यूज करना है। ठीक है, तो डायमीटर का कैलकुलेशन हमें करना है। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि मार्जिन दिया है ना, सपोज मार्जिन इज 2 सेंटीमीटर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डबल करना है ना, मतलब कि कितना होगा, 4 सेंटीमीटर करना है और उसको साइज ऑफ द वुंड में ऐड करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वाले क्या करते हैं, मार्जिन्स ऐसा करके दे देते हैं, मार्जिन्स इज 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 3 सेंटीमीटर प्लस साइज ऑफ द वुंड ऐसा करेंगे। क्यों ऐसा, यहाँ पे मार्जिन्स है ना, मतलब कि हाँ उन्होंने ही डबल करके दे दिया है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर मार्जिन्स मतलब कि प्लूरल हो गया है ना, तो मतलब कि उन्होंने ही डबल करके दिया है ना, तो इसकी वजह से 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर ही करेंगे। और साइज ऑफ द वुंड फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, टोटल डायमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस। है ना, तो Yes. ये ध्यान में रखना है, डायमीटर का कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लेना है, कोई भी हमें कंफ्यूजन डायमीटर के कैलकुलेशन में नहीं होना चाहिए, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब थोड़े से हम सीपीटी देख लेंगे। 114 हमारा क्या होता है, बिनाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सीजन की गाइडलाइन है बिनाइन लीजन। ठीक है, तो ये अगर आपको हैबिट है मतलब कि रीड करने की तो एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको जो इस तरीका से सिखाता हूँ ना तो ज्यादातर तो कवर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कोड क्या है कि 110400 है ना, तो ये बिनाइन क्या है, एक्सीजन बिनाइन लीजन इंक्लूडिंग मार्जिन्स, है ना, मतलब कि ये डायमीटर का है। ठीक है, मार्जिन सब इसमें इंक्लूड होता है एक्सेप्ट स्किन टैग अनलेस लिस्टेड एल्सवेयर। लोकेशन क्या है, ट्रंक आर्म्स और लेग्स। ठीक है, ट्रंक आर्म और लेग। तो यहाँ पे ट्रंक का क्या होता है, ट्रंक से क्या मतलब होता है, ट्रंक का क्या होगा मतलब, एब्डोमेन। Abdomen. होल बॉडी माइनस हेड एंड बोथ एक्सट्रीमिटीज, है ना। तो पूरी बॉडी में से ये हेड और एक्सट्रीमिटीज निकाल दोगे ना, तो जो रह जाएगा ना वो क्या होगा, ट्रंक होगा, है ना। तो उसमें फिर क्या क्या इंक्लूड होगा, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, एब्डोमिन हो गया, पेल्विक हो गया, है ना, और रिब्स वाला पोर्शन हो गया, मतलब कि फ्लैंक, है ना। तो ये सारा किस में आएगा, ट्रंक में आएगा। क्लियर है? यस। ओके, तो इसका डेफिनेशन ये है कि एक पूरा बॉडी है, उसमें से हेड और बोथ एक्सट्रीमिटीज को हटा दोगे तो जो रह जाएगा वो ट्रंक होगा। ठीक है, तो ये जब भी एग्जाम्पल में जब आता है ना तो हमें इसका याद करना है, ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक आर्म और लेग्स का लोकेशन है और एक्साइज डायमीटर कितना होना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर और लेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है ना। तो 0.5 सेंटीमीटर माने क्या होगा, कितने मिलीमीटर होगा, 5 मिलीमीटर, है ना। तो क्वेश्चन में अगर 5 मिलीमीटर देता है ना तो गलती से मतलब वो 5 सेंटीमीटर वाला नहीं लगा देना है, तो वो ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो ये 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 mm है ना। क्वेश्चन में mm दिया है ना, तो गलत फहमी नहीं हो। तो ये इसके लिए है ना, ट्रंक आर्म्स एंड लेग्स होना चाहिए लोकेशन, और डायमीटर ये होना चाहिए। अगर डायमीटर ज्यादा है तो इंडेंटेड सीपीटी आगे वाली होगी, है ना। तो देखो आगे वाली कौन सी सीपीटी है, तो एक्साइज डायमीटर 0.6 से टू 1 सेंटीमीटर है ना। लोकेशन सेम ही है, TAL। ठीक है, और 402 डायमीटर 1.1 टू 2.0 सेंटीमीटर। फिर 403 होगा तो 2.1 टू 30 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर।
404 है तो 3.1 to 4.0 सेंटीमीटर, और 406 है वो ओवर 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको मतलब कि यहाँ पे साइज देखना है, डायमीटर का साइज है ना, यहाँ पे लिखा है ना डायमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो गाइडलाइन हमें ये बोल रही है कि डायमीटर का कैलकुलेशन करना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर क्या है, कोड ऑल लीजन सेपरेटली, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 लीजन एक्सरसाइज किया गया है ना, तो मिनिमम सीपीटी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, है ना। 4 लीजन किया है एक्सीजन, तो फिर कितनी होनी चाहिए सीपीटी, 4 होनी चाहिए। जितने भी सीपीटी है, जितने भी लीजन्स एक्सरसाइज किए हैं उतनी मिनिमम सीपीटी होनी चाहिए गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, है ना। 3 किया है तो 3 होनी चाहिए, 2 किया है तो 2 होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जितने भी लीजन है वो सेपरेटली कोड होंगे, मतलब कि कंबाइंड, यहाँ पे एडिशन डिलीशन का कोई कंसेप्ट नहीं है एक्सीजन की गाइडलाइन में। क्लियर है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। Yes, उसके sir. बाद में क्या है कि जब फिजिशियन कुछ निकालेगा ना, लीजन को निकाल के हटा देगा बॉडी में से, तो फिर क्या होगा, डिफेक्ट जनरेट होगी ना, जहां से काटेगा वहां पे क्या एटलीस्ट वहां उतने पोर्शन में डिफेक्ट होगी, जनरेट होगी। तो उसको फिजिशियन तो छोड़ तो नहीं सकता, है ना, उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजर में क्या है कि 3 टाइप का क्लोजर होता है, 3 टाइप्स ऑफ क्लोजर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 टाइप्स, एक तो सिंपल होता है, फिर दूसरा कौन सा होता है, इंटरमीडिएट, और लेयर्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है ना। Complex. तो अगर मान लो एक्सीजन किया है और बाद में उसने सिंपल क्लोजर टेक्निक से वुंड को क्लोज किया है, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि सिंपल क्लोजर जो होगा ना वो क्या होगा, बंडल्ड होता है। यहाँ पे लिखा है ना, ऑल सिंपल क्लोजर्स आर बंडल्ड, है ना। तो इसकी फिर रेंज भी पता होनी चाहिए, तो रेंज भी हमें याद रख लेनी है। याद क्या मतलब कि कौन सी होती है, 12001 से लेकर के 12021। ठीक है, तो इसमें से कोई भी सीपीटी है वो नहीं जाएगी किसके साथ में, एक्सीजन के साथ में। तो फिर इसकी फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं हम, मान लो 114xx, है ना, और साथ में ये वाला है 12001 से 12021। तो ये कॉम्बिनेशन देख के ही हम क्या कर देंगे, हटा देंगे इसको, ये रॉन्ग होगा। क्लियर है Yes, sir. है ना। कोई भी ऑप्शन में इस तरह से दिखाई दिया, कॉम्बिनेशन से ही हटा देंगे हम डायरेक्टली, हमें गाइडलाइन एकदम पक्का होना चाहिए। इस तरह से है तो भी हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होता है, बिनाइन एक्सीजन है और ये सिंपल क्लोजर है, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली रॉन्ग है ना। ये मैलिग्नेंट एक्सीजन है और ये भी सिंपल क्लोजर है, तो ये भी रॉन्ग है, तो देख के ही हटा दोगे, है कि नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मान लो एक्सीजन करने के बाद इंटरमीडिएट और लेयर्ड क्लोजर किया है या फिर कॉम्प्लेक्स क्लोजर किया है, तो फिर उसके लिए तो हमें सेपरेट सीपीटी यूज करनी होगी, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सीन देता हूं, तो आपको कितनी सीपीटी लगेगी वो मुझे बताना है। ठीक है, 3 एक्सीजन है और एक सिंपल क्लोजर है और 2 है वो लेयर्ड क्लोजर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीपीटी कितनी होगी आंसर में, 5। 3 तो एक्सीजन की होगी और 2 लेयर्ड क्लोजर, है ना। तो 4 या 5 बोल सकते हैं, है ना, 4 या 5। 4 या 5 क्यों बोलना है, 4 और 5 क्यों बोलना है, क्योंकि जो क्लोजर होता है ना उसमें एडिशन का कंसेप्ट होता है ना। एक ही टाइप का अगर होगा ना तो फिर लोकेशन भी एक है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो 4 और 5 इसलिए बोलना है। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं अलग तरीके से आपको सीन देता हूँ। यहाँ पे 4 एक्सीजन है और 2 सिंपल है, एक लेयर्ड है और एक कॉम्प्लेक्स है, तो फिर कितना होगा, 5. होगा। यहाँ पे 5, 6 ही 6. होगी, यहाँ पे 5 या 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 4 एक्सीजन की तो 4 की होगी और लेयर्ड क्लोजर की भी सीपीटी अलग होगी और कॉम्प्लेक्स की भी अलग ही होगी, मतलब 2, है ना। तो यहाँ पे 6 सीपीटी होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर है। Yes. ठीक है, तो इस तरह से गाइडलाइन एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। फिर छठा नंबर पे क्या है,
मॉडिफायर 58 फॉर री एक्सीजन, है ना। री एक्सीजन से मतलब क्या है कि एक बार जो एक्सीजन किया था उसको फिर से वही जगह पे एक्सरसाइज कर रहा है, तो मतलब वो री एक्सीजन हो गया, है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना है, मॉडिफायर 58 यूज करना है। 58 क्या होता है, स्टेज्ड और रिलेटेड प्रोसीजर बाय सेम फिजिशियन इन पोस्ट ऑप, है ना। तो ये मॉडिफायर 58 हमें री एक्सीजन के साथ में याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमें अच्छी तरह से माइंड में बैठानी है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है ना वो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं अभी करवा देता हूँ, नहीं तो अगर आपको ज्यादा वो हो रहा है तो फिर हम कल करेंगे। आप बताइए क्या करना है। सर करा दो अभी। ठीक है, Yes, we can तो continue. ओके कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल जो होगा ना, तो इसमें हम क्या अप्रोच होगा, टेबल टाइप का बनाएंगे। क्वेश्चन को एक सेंटेंस पढ़ेंगे और टेबल का बनाते रहना है ना। तो सपोज मैं इसको पढ़ दूंगा और उसके बाद में एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 इस तरह से मैंने लिख लिया। और सेंटेंस पहला क्या है, नैन्सी had a 5.0 benign lesion on her hand and a 5.0 benign lesion on her foot। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन क्या है, फुट, सॉरी हैंड। ठीक है, कितना है 5.0 सेंटीमीटर, और कौन सा है, B9 है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, फुट है, वो भी कितना है 5.0 सेंटीमीटर है, वो भी B9 ही है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, सी ऑल्सो हैज बेजल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ऑन हर फेज द साइज ऑफ 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फेज लिखेंगे और 2.0 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो बेजल सेल कार्सिनोमा है वो क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है या बिनाइन होता है, Malignant. मैलिग्नेंट है ना। तो बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वो भी हमारा क्या होगा, मैलिग्नेंट ही होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BCC और SCC। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है BCC SCC, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, और यहाँ पे BCC लिख देता हूँ, मतलब कि मैलिग्नेंट लिखता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूरा हो गया है, डॉक्टर एक्सरसाइज ऑल द लीजन्स इन द सेम सेटिंग, है ना। एक ही सेशन में सारे लीजन को एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, तो अब मुझे ऑलरेडी पता है कि B9 वाला होगा, उसका क्या होता है, रेंज 114 से स्टार्ट होता है ना। तो ये भी 114 है, 114 ही होगा ये भी, क्योंकि ये B9 है। और ये वाला कौन सा होगा, 116, है ना। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 114 में जाके देखूंगा, हैंड और फुट वाला लोकेशन वाली CPT में ध्यान देंगे। ठीक है, तो 114 में गए, और ये वाली पहली वाली थी वो तो क्या था, ट्रंक आर्म्स एंड लेग्स थी, है ना। तो आर्म्स और लेग्स है वो फुट और हैंड नहीं है ना, वो अलग होता है। ठीक है, आर्म्स इज नॉट इक्वल टू हैंड एंड लेग्स इज नॉट इक्वल टू फुट, वो दिमाग में रखना है ना। तो ये हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यूज नहीं होगी तो मतलब कि इसकी जो भी इंडेंटेड है वो भी नहीं होगी, है ना। ये सारी इंडेंटेड CPT है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि लोकेशन तो सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गया है, तो यहाँ पे क्या है लोकेशन, स्काल्प है, नेक है, हैंड है और फीट है। तो ये मेरे काम की है ना, लोकेशन हैंड भी है और फीट भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे काम का है। अब मेरी साइज क्या है वुंड की, लीजन की, 5 5 centimeter. सेंटीमीटर, है ना। और ये भी डायमीटर ही है, कोई मार्जिन वार्जिन तो दिया नहीं है इसने। ठीक है, तो मुझे 5 का ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, ये तो 1 सेंटीमीटर का है, तो ये नहीं काम का है। ठीक है, तो ये भी 2 का है, वो भी नहीं है। ये 3 का है, वो भी नहीं काम लगेगा। ठीक है, ये 4 का है, वो नहीं लगेगा। लेकिन ये देखो एक्साइज डायमीटर ओवर 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 to 6। ठीक है, अब साइज यही है और लोकेशन भी उसी CPT में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 4 to 6 ही लिखना पड़ेगा, है ना। साइज तो एक ही है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रहेगा फेस। ठीक है, तो फेस का मुझे कहाँ देखना है, 116 में देखना है, तो 116 में जाएंगे हम। ठीक है, तो 116 वाला जो है वो पहला CPT है सबसे पहले, तो वो भी TAL का ही होगा, है ना, ट्रंक आर्म्स एंड लेग्स। तो इसमें देखने से हमारा काम नहीं होगा, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इंडेंटेड को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, हमारा लोकेशन क्या है, स्काल्प है, नेक है, हैंड्स, फीट, जेनिटलिया, फेस नहीं है इसमें, तो इसको छोड़ देंगे।
और इसकी जो इंडेंटेड होगी वो भी छोड़ देंगे हम। ओके, यहाँ पे आ गए, ये फेस मिल गया है ना, फेस है और साइज मेरा क्या है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर काम नहीं लगेगा, लेकिन ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये मेरा आंसर है 642। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 642 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सीपीटी आ गई है हमारे पास, 3 एक्सीजन की 3 सीपीटी है ना। अब जवाब टोटल लिखना है तो कैसे करना पड़ेगा कि जिसकी आरवीयू ज्यादा होगी वो पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरवीयू किसकी ज्यादा होगी, मैलिग्नेंट वाली की ज्यादा होगी है ना, ये वाली सीपीटी है उसका ज्यादा होगा आरवीयू। ठीक है, तो 11642 पहले लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे 11426 है ना, 11426। या तो फिर अलग तरीका क्या है, टाइम्स 2 करके भी लिख सकते हो है ना, यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली आपने टाइम्स 2 कर दिया तो भी एक्सेप्टेबल है, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। क्लियर है? यस सर। है ना, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आपने गाइडलाइन माइंड में क्लियर है ना, तो अच्छी तरह से हो जाए। अब देखो ये एग्जांपल है, उसमें ABCD ऑप्शन भी दिया है ना, तो पहले पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है। The patient presents to have BCC lesions removed from her leg, neck and scalp है ना, तो इसका भी हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल में कैसे करेंगे हम, एग्जाम्पल 2 लेग लिखेंगे, नेक लिखेंगे और स्काल्प लिखेंगे, ये लोकेशन लिख लिया है, और सारे के सारे कौन से हैं, मैलिग्नेंट है मैलिग्नेंट। ना, तो यहाँ पे मैलिग्नेंट 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 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि द फिजिशियन एक्साइज्ड 2 लीजन्स ऑन द राइट लेग है ना, तो यहाँ पे राइट साइड का है लेग और 2 लीजन है ना, 2 लीजन्स। ठीक है, और उसमें भी इसने डिवीजन करके दिया है कि एक जो है वो 3 सेंटीमीटर है ना, और दूसरा जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर दे रहा है कि देन डॉक्टर एक्साइज 1 सेंटीमीटर लीजन ऑन द नेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 सेंटीमीटर लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद में दे रहा है कि एंड 2 सेंटीमीटर ऑन स्काल्प, तो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर लिख लूंगा। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ लीजन कितना है, फिर बाद में क्या दिया है, ऑल वुंड्स वेर क्लोज्ड बाय सिंपल क्लोजर है ना, मतलब कि एक्सीजन करने के बाद में जो क्लोजर किया गया है वो सिंपल टेक्निक से किया गया है। ठीक है, तो सेपरेटली इसका बिल नहीं होगा ना, सिंपल तो अंदर ही बंडल्ड होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो एक्सीजन है उसका ही सीपीटी होगा। तो अभी यहाँ पे लीजन कितने एक्सीजन हुए हैं, 4 हो गए ना, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, 4 हो गए ना, क्योंकि राइट पे 2 है कि नहीं, हाँ लेग के 2 है ना, तो 4 सीपीटी होनी ही होनी चाहिए मेरे पास, आंसर में 4 सीपीटी होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए और सी में नहीं है ना, ए और सी में है ही नहीं 4, तो ये तो स्ट्रेट अवे निकाल देंगे हम, क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता। फिर बी में कितनी है, 1 2 3 4 है ना, और डी में कितना है, 1 2 3 4 5 है, और ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये क्या होता है, सिंपल क्लोजर होता है ना, तो इसको तो हम इसके साथ में कंबाइन कर ही नहीं सकते, तो ये वैसे ही निकल गया। तो आंसर कौन सा हो गया, बी बॉम्बे हो गया है ये आंसर, है ना। अब इसको आपको देख लेना है कि सही है कि नहीं है ना, तो आपका होमवर्क है। ठीक है, परफेक्ट ये जो टेबल बना है ना वो मैचिंग करेगा कि 3 सेंटीमीटर का ये है, फिर इसका ये है, इस तरह से है ना, तो इस तरह से टेबल बना के करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो मैं ये जो नोटपैड बना रहा हूँ ना वो भी आपको शेयर कर दूंगा, और आपको अच्छी तरह से जिस दिन पे जो चल रहा है ना उसको आप अगर कर लोगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से होगा, कोई भी मतलब कि कंफ्यूजन बाद में होगा नहीं। ठीक है, तो हमने आज 2 प्रोसीजर करी है और बाकी है अभी 5 प्रोसीजर इंटेग्यूमेंट्री में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो आज ये देख लेना, रिवीजन कर लेना, और एनेस्थेसिया के कुछ ज्यादा कर सकते हो तो देख लेना, और एनेस्थेसिया में जो भी डाउट होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे कल।